तुम भी चलोगी? हाँ चलोगी? ये भी चलेगी। किसका बॉल है? हाँ गुल्लू, बाय बाय कर दो, तो बाय बाय कर दो। ऐशु बस हो गया। ऊपर से करो। ए लली आ इधर गुल्लू। ऐशु देखो पापा बुला देगा। चलो ठीक है तब इशु, चलो बैठो बैठो, तुम बैठो रे लड़का। गुल्लू तुम कोई बैठा लें कि सिर्फ हम ही बैठ जाएं? कि सिर्फ हम बैठ जाएं? तुम जाओ मम्मी के पास जाओ। हाँ जाओ मम्मा के पास जाओ, मम्मा के पास जाओ ना। बाय इशु। गुल्लू गुल्लू अब एकदम नहीं जाएगा। नहीं उसको लगा मैं छोड़ के मैं चल उतर के दो। जाओ रचित आवाज चले जा रहा है। जाओ, हम दोनों जाते हैं।
हाँ आगे हो जाएगा। सूख जाएगा, इसका प्राण सूख जाएगा। तब चलिए सर, तब आप ठीक है। है बेटे, हड़क जाएगा उधर। नहीं जा रहे हैं, चलिए। हाँ ठीक। तो सर जी फाइनली जा रहे हैं और सर जी को हमने सी ऑफ कर दिया। हमारी ट्रेन लगभग 8 बजे के आसपास खुलेगी और उसमें अभी लगभग 10 मिनट के आसपास का टाइम है। तो जाके ट्रेन में बैठते हैं और थोड़ा सा पता नहीं अजीब लग रहा है, अभी क्यों लग रहा है अजीब, आई डोंट नो, बट यस जाके भी बैठेंगे ट्रेन में। और दीदी को घर में सी ऑफ किया, अभी जिया जी चले गए, इनका भी एग्ज़ाम था इसलिए थोड़ा पहले चले गई है। और वैसे भी कोई ज़रूरत थी नहीं, तो हम लोग को जाना ही है, तो वो है बात। और ट्रेन तो टाइम पर ही आ गई है, तो टाइम पर पहुंचा भी देगी। तो टाइम पर यदि पहुंचाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 5 बजे के आसपास तक हम लोग अपने घर में होंगे। 5 साढ़े 5 के आसपास हम लोग अपने घर में होंगे। 9 घंटे की जर्नी है। तो ट्रेन में तो कुछ खास करेंगे नहीं, ट्रेन में तो बस ऐसे बैठे रहना है, सोए रहना है। बस पानी लेकर के दौड़ के आए जल्दी हमारे लिए, पानी लेकर के आए हमारे लिए दौड़ के। ओवरवेलमिंग था ये जर्नी यार, इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ मैं पता नहीं। मैं पहले भी आया हूँ बट इस बार थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। बट चलते हैं ट्रेन में बैठ। तो फाइनली अपन पटना पहुंचने वाले हैं। दानापुर क्रॉस किए हम लोग, और दानापुर पटना में ही आता है। तो दानापुर से लगभग हार्डली 5 से 7 मिनट के आसपास में पटना जंक्शन, और ट्रेन लगभग अभी 30 मिनट बिफोर चल रही है। और पटना जंक्शन जब पहुंच जाएंगे तो पटना से एग्जैक्ट 2 घंटे की ट्रैवल है, 2 घंटे की जर्नी है। पटना जंक्शन से 2 घंटे की जर्नी है फिर लखीसराय, जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हमारा घर है। और पटना जंक्शन पर फिर मेरा एक भाई आ रहा है, वो भी मेरे साथ में चलेगा। वो भी बैठा हुआ था, मैंने पूछा कि चलना है घर, बोला कि हाँ ठीक है चल लेंगे। तो जो इमोशन है वही बहुत सारी चीज़ें कह रही थी कि हाँ मैंने ये ट्रिप कितना एंजॉय किया। सब लोग हैं, उधर भी अपना घर ही था, इधर भी अपना घर ही है, मतलब उधर भी अपने घर के लोग, इधर भी अपने घर के लोग। बट बच्चों के साथ थोड़ी सी एक अटैचमेंट हो जाती है ना, रहते हो तो आप। और जब बच्चे आपको जानने लगते हैं तो आप थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके साथ। बट कंडीशंस ऐसी होती है कि हाँ चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसी नहीं होती हमेशा। तो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। और 2-4 दिन पहले ही सोच रहा था कि मुझे जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैम्पर हो रही थी, इसलिए सोच रहा था कि चलो जल्दी वहाँ से अब निकलते हैं, थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट हो ही गई। तो फाइनली कल मैंने सोचा कि चलो टिकट लेते हैं, और वेटिंग की टिकट थी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंफर्म होगी। तो मैंने सोचा रह लेंगे 2-4 दिन और, बट टिकट कंफर्म हो गई। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है 2-3 दिन के बाद जाए, बेहतर है, चलो आज ही चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए। सुबह 8 बजे की ट्रेन थी, बच्चे भी सोए हुए थे, नींद से ज़बरदस्ती जगाया उन्हें और फिर आ गए। मैं वैसे ज़्यादा इमोशनल होता नहीं हूँ, बट जब आपके बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ी बहुत आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है, और आप नहीं किसी से शेयर कर सकते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बस आप अपने तक रखना चाहते हो, तो ऐसे इमोशनल मोमेंट में, ऐसे फैमिली के साथ जब आप होते हो और जब डिटैच होते हो उनसे,
तो हाँ थोड़े बहुत इमोशनल हो ही जाते हो आप, और ये कॉमन है, ये जनरल चीज़ है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, किसी के साथ भी ऐसा होता है। बस वही ऐसा ही था, वैसा ही कुछ सीन था। मैं एंजॉय कर रहा था यार उस जगह पर। तो फाइनली पटना पहुंच गए और यहाँ से जो है घर वाली फीलिंग थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हो चुकी है कि हाँ भैया जो है ना अब आ चुके हैं आप बिहार में। और पटना क्या है, पटना तो मतलब ऐसा जगह है कि जहाँ पर कॉमनली हम लोग आते जाते ही रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे घर परिवार के लोग भी रहते हैं, भाई रहता है, दोस्त वगैरह सारे यहीं पर हैं। 11-12 की पढ़ाई हमने यहीं से की थी, तो ये जगह बहुत ज़्यादा फैमिलियर है और बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो हाँ यहाँ आने के बाद फिर लगता है कि हाँ आप घर में हो, पटना में रहो, तो लगता है कि हाँ आप घर बस पहुँच ही गए, क्योंकि यहाँ से 1-2 घंटे बस ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता देखते वक्ते। तो हाँ पटना तो स्टेशन आ गए हैं। अब यहाँ पर मेरा भाई एक आ रहा है, वो भी मेरे साथ जाएगा घर, तो अभी उसी का वेट कर रहे हैं। 10 मिनट में वो बोला कि आएगा और 20 मिनट में ट्रेन खुलेगी। तो हाँ पटना तो पहुँच गए। तो फाइनली लखीसराय हम लोग उतर गए। ट्रेन का स्टॉप यहाँ था नहीं, हमें क्यूल जाना पड़ता है यदि ट्रेन यहाँ नहीं रुकती तो। बट ट्रेन बिफोर चल रही है, बिफोर टाइम चल रही है, इसीलिए लखीसराय में रुकी और फिर हम लोग यहीं पर उतर गए। तो यही है लखीसराय का स्टेशन, छोटा सा ज़िला है बिहार में। तो फाइनली सुबह में 8 बजे चले थे और अभी एग्जैक्ट 4:50 हो रहा है, 4:50, और हम पहुंच गए। यहाँ से हमारा घर, रेलवे स्टेशन से हमारा घर 10 मिनट की दूरी पर है बस। तो ऑटो वगैरह कर करके घर जाएंगे। और लक अच्छा था कि ट्रेन यहाँ पर रुक गई, क्योंकि इसका स्टॉप यहाँ था नहीं, और यदि यहाँ नहीं रुकती तो क्यूल जाना होता, और क्यूल से फिर वापस आने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती, कठिनाई होती, क्योंकि बीच में एक ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करके आना होता और पैदल ही आना होता। तो लकी थे। तो ट्रेन अभी जस्ट खुल चुकी है। यही ट्रेन से आए थे, ब्रह्मपुत्रा मेल इसका नाम है। और ये है लखीसराय का स्टेशन, जिसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। पुराने स्टेशन को तोड़ करके फिर नए तरीके से बनाया जा रहा है अभी। तो यस, सो फाइनली घर पहुंच गए और बस एक अच्छा सा जर्नी था, अच्छा सा ट्रिप था, अच्छा सा टूर था। कंक्लूज़न में 10-15 दिन बहुत ही शानदार था, बहुत अच्छा था। तो फिर घर पहुंच गया है और आज का व्लॉग फिर यही एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय, सी यू।